जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। करण अंकल को जय गुरु जी। थैंक यू करण अंकल का सत्संग में बुलाने का, और गुरु जी का आशीर्वाद बने रहे हम सब पे। अभी मेरे को करण अंकल ने बताया था आज ही कि काफ़ी नई संगत है, तो जो जुड़े हैं आज हमारे साथ, तो उनके लिए कुछ शुरुआत से शुरू करता हूँ कि हमारी हम कैसे गुरु जी से जुड़े, मैं वो बताना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक है और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। तो मैं तब 12th में था, सॉरी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, 12th क्रॉस ही करी थी, तो मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के गए। तो हम कोई अंकल आए थे, हमारे पापा के फ्रेंड है HG अरोड़ा, तो वो पापा को आए लेके लुधियाना आए चंडीगढ़ से, और कहते हैं आपको ना जलंधर लेके जाना है, जलंधर मंदिर लेके जाना है, वहाँ पे गुरु जी हैं, और वहाँ पे हमारे को आंटी को ब्लेस हुआ है, उनको कैंसर था, काफ़ी अच्छी तबीयत हो गई आंटी की उसके बाद, तो आपको वहाँ लेके जाना है। तो पापा मेरे बिलीव नहीं करते थे ऐसे, कहते बड़े बाबे देखें, बड़े तांत्रिक देखें, मेरे को नहीं जाना कहीं पे भी, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो पापा मेरे थोड़े प्योर पंजाबी हैं, अक्खड़ किस्म के, कहते मैं मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि बड़े थे, बहुत मान करते थे पापा उनका, तो कहते नहीं यार तू मेरे साथ चल, शमी तू चल मेरे साथ, चलना चाहिए तेरे को। तो अल्टीमेटली पापा मान गए एंड वी वेंट टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पे हम गए तो हमने देखा कि गुरुजी का सिंहासन था, गद्दी थी वहाँ पे, बट गुरुजी थे नहीं, गुरुजी अपने कमरे में थे, और हम माथा टेका, सबने जैसे देखा फॉलो कर रहे थे, देख के हमने माथा टेक के वहीं बैठ गए। तो हम मम्मी पापा, मेरे बड़ा भाई और मैं, और अरोड़ा अंकल उनकी वाइफ, हम सारे वहाँ के 6 लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम आधा पौना घंटा बैठे रहे, वहाँ पे गुरुजी आए नहीं बाहर, तो मेरे पापा की पेशेंस टूटनी शुरू हो गई एंड तो उन्होंने इशारा किया अरोड़ा जी की सीन है, तो उन्होंने इशारा किया बैठ जाओ यार, थोड़ी देर बैठ जाओ। पापा बैठ गए, आधा पौना घंटा और बीत गया, करीब 1.5 घंटा हो गया था, तो पापा की पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। पापा के कहते उठ, मेरे को इशारा किया, मिक्की डिपी उठो, हम निकनेम लिए हमारे, हम खड़े हो गए। तो मम्मी को बोला शील उठ जा, मम्मी भी उठ गए। तो अरोड़ा साहब मैं जा रहे हैं, तुसी आ जाना। तो हम वैसे ही जैसे पापा ने बोला, हम तो छोटे थे एंड जो उन्होंने बोला पत्थर पे लकीर होती थी पेरेंट्स के, जैसे ही उन्होंने बोला हम उठ गए और बाहर जाने लगे। तो अरुण अंकल साथ ही आ गए कि मत जा अभी आ जाएंगे गुरु जी, थोड़ी देर रुक जा, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो उन्होंने बोला कि जिनको अपनी संगत की परवाह नहीं तो उनके साथ बैठ के करना क्या, पापा ने बोला कोई बात नहीं फिर कभी आ जाएंगे, उनके पास लगता है ज़्यादा बिजी हैं। तो ये बोल के पापा बाहर जाने लगे। जैसे ही हम बाहर जाने लगे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने बोला और भी रंगा वाले हो, आ गए हो। तो पापा हल्का सा पॉज लिया कि रंगा वाले मतलब रंग वाले कैसे। तो उन्होंने अरुण अंकल की तरफ देखा कि आपने कुछ बताया, कहते नहीं। तब पापा का डाइस एंड केमिकल्स का काम होता था काफ़ी पहले, तो हमें हमें तो रिलेट नहीं हुआ इस चीज़ को, समझे नहीं, हम तो डाइस केमिकल्स का समझते थे। मम्मा और पापा समझ गए कि क्या हो रहा है। तो कहने लखानी अंकल, तो उन्होंने पापा ने बोला हाँ जी। कहते तो उन्होंने फिर देखा रोडो अंकल की तरफ, कहते कि आपने बताया, कहता मैंने कुछ नहीं बताया। कहते कि हो गया, कितने चल रहे हैं। कहते गुरु जी मैं जा रहे हैं, बहुत देर हो गई बैठे हुए। तो कहते की भ्रम है तेनू, भ्रम पंजाबी समझते होंगे सर थोड़े बहुत सारे। तो कहते की भ्रम है तेनू, गुरु जी बहुत अच्छी ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो कहते कि की भ्रम है तेनू, पापा ने बोला बहुत भ्रम है जी। तो कहते आजा फिर दूर करिए। तो मतलब इतना विश्वास, इतना प्यार, मतलब पहली बार कोई संगत की है तो उसको बोला आजा मेरे साथ। पापा मम्मी और अंकल आंटी गुरुजी के साथ गुरुजी के कमरे में चले गए। तो हमने बोला अभी 10-15 मिनट का खेल है, पापा ने वापस आया ना, शोर शराबा होना है, कुछ क्लेश होगा और हम सबकी छुट्टी हो जाएगी, यहाँ का सारा माहौल बिगड़ जाएगा। हम मन में दोनों भाई हम सोच रहे हैं और एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है। हम बैठे रहे, करीब 1-1.5 घंटा बीत गया और तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या, कुछ अजीब है सिस्टम, क्या ये क्या होगा। पापा समझ गए या वो समझ गए, तो समझ नहीं आया हमारे कुछ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, पापा हंसते हंसते स्माइल करते करते बाहर आ रहे हैं। मैं पापा के चेहरे में स्माइल है, कुछ काम किया है इन्होंने। तो मैंने ऐसे देखा, भैया की तरफ देखा, तो भैया कहते इशारा किया चुप बैठा रहे, मैं बैठ गई जी। छोटा था तो शरारती था, तो ऐसे इंक्विजिटिव भी था और सवाल पूछ लेता था ऐसे ओपनली। और फिर वहाँ पे हम उठने लगे, पापा कहते बह जा बह जा बह जा बह जा, मतलब पापा कह रहे हैं बह जा, जो कह रहे थे उठ के चल, वो बोल रहे हैं बैठ जा। तो सरप्राइज था हमारे लिए, हुआ क्या।
तो अंदर कुछ हुआ था, तो हम वहाँ पे बैठे रहे, तो फिर हम संगत के साथ बैठे और मौका मिला, गुरुजी ने बोला आ मेरे को पैर दबा, मेरे पैर दबाया। मैं मन में मैंने सोच रहा हूँ अंदर क्या बात हुई, और यहाँ पे मेरे को गुरुजी ने अपने मौका दिया मेरे को अपने चरण दबाने का। मैं गुरुजी के पाँव दबाना था, तो मैंने कहते की करना तू, मैं कहा गुरुजी BBA कर रहा हूँ। कहते केड़े केड़े सब्जेक्ट हैं, मैं कहा अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है। तो कहते इकोनॉमिक्स, हाँ चले था जवाब दे। गुरुजी ने एक क्वेश्चन पूछा एंड आई वाज पॉइंट ब्लैंक, मेरे पास कोई आंसर नहीं था। ये था जे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पर मैं चुप बैठा हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं इधर बैठा था गुरुजी के चरणों में, साथ ही मम्मा बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला तेरे को एक भी आंसर नहीं आता। तो मैं कहा मेरे को छोड़े इनको कैसे आता है, तो इनको क्वेश्चन कैसे पता मेरे सिलेबस के। तो दैट इज द पॉइंट, क्योंकि हम तो तब गुरुजी, हम तो बाबा समझ के गए थे कोई, राइट। एंड बाबा नॉर्मली पढ़े लिखे नहीं होते, एंड वो सिर्फ हिंदी में बात करेंगे और आपसे गोलीबाजी करके घुमा के भेज देते हैं आपको, पैसे ऐठ के आपसे। तो मैं हैरान, कहते मेरे को प्यार से मारा गुरुजी ने, ऐसे मारा मेरे को, कहते जा पढ़ लिया कर थोड़ा थोड़ा। मैं ठीक है जी, मैं पीछे होकर बैठ गया। मम्मी ने रास्ते में मेरी क्या क्लास लगाई कि तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे तो आंसर नहीं किया, ये वो। मैं कहा वो सब छोड़ो, अंदर क्या हुआ वो बताओ। कहते अंदर तो बहुत कुछ हुआ। एक जाते हुए जब हमारी छुट्टी हुई, तो एक अंकल आंटी को हमारे को गुरुजी ने साथ बोला इन्होंने नाल लेके जाओ, तो इन्होंने सवेरे खाना खिला के भेज देना। तो फावुड आटा गुनिया पे तेरे घर, गोभी का फुल पे बड़ा वाला, इन्होंने गोभी के पराठे खिला के भेजना सवेरे। एंड मैं कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये बोला है, मैं समझ नहीं थी हमारे को क्या हो रहा है। एंड हम जब निकले तो मम्मा से मैंने पूछा क्या क्या बोला है। कहते उन्होंने गुरुजी ने सब कुछ बता दिया। मैं सब कुछ क्या बता दिया, फ्यूचर बता दिया, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मार्क्स क्या आएंगे, क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। डांट के तो सारे क्वेश्चन पूछने लगे। कहता ऐसा कुछ नहीं। तो पापा ने पूछा कि मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ मत बताना तो मुझे पास्ट के बारे में बताओ, जो कि मैं सच में जानता हूँ। तो फ्यूचर का कोई भी गोल ही दे सकता है, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, तो आप मुझे पास्ट बताओ। तो गुरुजी के अंदर ले सुन फिर। तो गुरुजी ने बोला कि ये तेरी आंटी जी है तेरी चौथी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तेरा ब्याह होया तेरे नाल। तो गुरुजी ने तीनों पहली गर्लफ्रेंड के नाम बता दिए पापा के, पापा का रोल नंबर बता दिया, पापा कौन सी पिक्चर देखने गए थे मम्मी के साथ वो बता दी, सीट बता दी कौन सी थी। एंड ये भी बता दिया कि तो बुद्धा गार्डन में आंटी के साथ बैठा था और इसके अपने दोस्त लेके गया था कि इसका भाई आएगा तो हम उसको पीटेंगे कि वो मना करेगा। तो और वो बंदा चंगा निकला तो वो दिन यारी दोस्ती पा ली, तो तेरा कुछ होगा ही नहीं। एंड गुरुजी ने पापा का सारा कच्चा चीटा खोल दिया पूरा, पापा मम्मी को दोनों का। एंड हम हंस रहे थे, ये क्या है। मैं कहा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था मम्मी। हाँ, मैं कहा आपने आज तक बताया नहीं हमें। तो फिर बताते कि फिर मैंने कहा और क्या बताया। कहते कि जैसे ही हम एंटर कर रहे लुधियाना पहुँचे तो वो साथ में थे हमारे जो जिनको हमने हमारे घर रहना था जिन्होंने, तो वो मम्मी के पीछे पीछे। तो कहते कि दिखाओ कौन सा शीशा। गुरुजी ने बोला आपका देश का टूटा पड़ा शीशा आपके पास पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है। कहते स्टोर में है। कहते टूटा नहीं है, मैंने संभाल कर रखा है। मम्मी ने जैसे ही खोला बिल्कुल तू कोने से ऐसे टूटा हुआ था। तो गुरुजी ने बोला टूटा शीशा नहीं रखा था, सिट दो बाहर, वो फेंका। तो साथ में उन्होंने बोला जय गुरुजी। तो हमें लगा कि मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चक्कर मार के गए क्या। एंड मम्मी को बोला कि जेडे तो अंकल के कच्चे फटे रखे हुए ना दो, पहले उन्होंने सिट जाके। तो पापा कहते ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मम्मी कहते हैं वो आपके होली के लिए रखे थे मैंने संभाल के। तो हम सोच रहे हो क्या रहा है, इतनी डीप एनालिसिस ऐसे कौन करके चला गया। तो हम ऐसे सोचते रहे। फिर मम्मा ने पूछा बहादुर से सर्वेंट से कि बेटा आटा गूंदे। कहता आटा तो मैंने पहले गूंदा हुआ है। उन्होंने बोला देखो आंटी अंकल गुरुजी ने बोला था आटा गूंदा हुआ है। कहते सब्जी क्या पड़ी है। कहते गोभी पड़ी है, पराठे बना लेंगे सुबह। एंड एवरीथिंग वॉज, मतलब जो जो बोला गुरुजी ने सब कुछ हो रहा था। और जाते जाते अरुण अंकल को भी बोला था जाओ अरुण अंकल छुट्टी ताड़ी लखानी अंकल ने थोड़े क्लब से अरेंजमेंट किया, जाओ चिकन खाओ, फिश खाओ, तो ड्रिंक एंजॉय करो, ब्लैक लेबल की बोतल लेके आया ताटे लिए। तो ये सब कुछ उन्होंने बोल के हमारे को वहाँ से छुट्टी करी था। तो हमारे को समझ नहीं आई। तो वी एज अ किड ही बोलूँगा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गया था मैं, तो किड ही बोलूँगा अपने आप को। तो हमें लग रहा था कि कोई महापुरुष है, ओके ही मस्ट बी नोइंग समथिंग, या उन्होंने फेस देख के कुछ ऐसा स्टडी करके कुछ बता दिया। बट हमारे को अक्ल थोड़ी थोड़ी आती गई, समझ आती गई, जैसे हम जुड़ते गए गुरुजी के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम गुरुजी के साथ जाते रहे, मौका मिलता रहा हमारे को जलंधर जाने का, तो हम जुड़ते गए ऐसा ऐसा।
और इतना जुड़ गए कि हर वीकेंड हमारा गुरुजी के पास दिखता था, हर वीकेंड। पेरेंट्स लुधियाना से आते थे, बड़ा भाई पूना था, वो वहाँ चला गया, उसके बाद पूना में आर्किटेक्चर कर रहा था। मैं अमृतसर में ग्रेजुएशन कर रहा था, बीबीए कर रहा था। वहाँ से मैं जलंधर आता था और पेरेंट्स के साथ वहाँ पे सत्संग अटेंड करते थे, फिर हम वापस लुधियाना जाते थे। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए हमारे साथ, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ एक करके। जैसे अभी आंटी ने बताया कि उनकी बेटी के बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स से मेरा भी बड़ा अपना पर्सनल सत्संग है। तो एक बार मैं मैथ्स का एग्जाम देके मैं आया वहाँ पे, बहुत टफ पेपर आया था, आउट ऑफ सिलेबस था मैक्सिमम। वैसे भी मेरी मैथ्स काफ़ी वीक थी, मगर मैंने ट्यूशन लगाई थी तो ठीक ठाक सोच रहा था कि 40-50 नंबर आ जाएंगे तो पास हो जाऊँगा। और जब पेपर आया तो इट वॉज वेरी टफ, और खुले आम सरेआम वहाँ पे पर्चियाँ बटी थी। तो मुझे कोई पर्ची नहीं मिली, क्योंकि जो इन्विजिलेटर था राउंड पे, उससे मेरी बनती नहीं थी। मैं क्रिकेट में था तब, कॉलेज की टीम में था, और उसको पसंद नहीं था कि मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कुछ और करे। तो एनीवेज मुझे कोई पर्ची नहीं मिली। मैं 35 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके पेन रख के आराम से बैठा हूँ कि कोई मेरे को पर्ची नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं शायद कोई पर्ची मिल जाए। लास्ट मोमेंट तक उम्मीद लगाई, मगर कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली 35 मार्क्स का मैंने पेपर अटेम्प्ट करा, पेपर सबमिट करा और थैंक यू कह के आ गया। और घूर रहा था मन में, मैंने बहुत गालियाँ निकाली अपने टीचर को कि तेरे कारण मैं फेल होऊंगा, भगवान तेरा भी भला नहीं करेगा जो तूने मेरा किया है। और मैं ये करके जलंधर पहुंच गए गुरुजी के पास, मत्था टेका और मैं बैठ गया पास में। गुरु यहाँ पैर दबा, मैं पैर दबा रहा था। मेरे को सेवा गुरुजी की छूने की, गुरुजी को सेवा करने के, पैर दबाने की, आई एम वेरी लकी, मैं कहूँगा, जो मुझे काफ़ी मिली है। आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वे। तो मैं पैर दबा रहा था, पापा ने मेरे को इशारा किया, हाँ भाई पेपर। मैंने ऐसे इशारा करके गुरुजी की तरफ देखने लग गया। एक बार दो बार गुरुजी कहते दसदा क्यों नहीं? मैं कहा गुरुजी की दसा? कहते पेपर कितना है? मैं गुरुजी चंगा होया, गर्दन नाम है ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ चंगा होया। हंस पड़े गुरुजी, कहना चंगा होया, ऐसे मारा मेरे, कहते जा तू पास है। मैं कहा अच्छा गुरुजी थैंक यू। मैंने रियलाइज़ नहीं किया, हम वही बचकाने वाली हरकतें हम कर रहे थे वहाँ पे। एंड हमने वहाँ से लंगर छका, शाम को छुट्टी हुई, घर आ गए। पापा कहते क्या बोला गुरुजी? गुरुजी कहते पास है। पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ है, खास अच्छा नहीं हुआ। मैंने ऐसे बोला उनको, रास्ते में बता दिया। कहते पास हो जाएगा। मैं गुरुजी ने तो बोला है, तो बाकी अब देखो क्या होता है। वही हुआ। आई गॉट 65 मार्क्स, वेयरएज मैंने 35 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था पेपर। दैट वाज हिज ब्लेसिंग, जिस कारण मैं पास हुआ, नहीं तो मैं शायद कहीं पे बैठा होता, कि जॉब ना कर रहा होता अच्छी कंपनी में, कहीं और ही बैठा होता। तो ऐसे बहुत सत्संग हुए। ऐसे ही मेरे को 2 दिन थपेड़े गुरुजी से 4-5 बार पढ़े हुए प्यार से। तो एक बार मेरे को साइनस का अटैक आया, इतना ज़्यादा अटैक आया कि मुझे डॉक्टर के इमीडिएटली लेके गए फादर, और उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना इसका कुछ होगा नहीं, साइनस इसका बहुत बढ़ गया है। और वो पापा के फ्रेंड थे, तो हम पूरा ट्रस्ट करते थे कि गलत गाइड नहीं करेंगे। फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड थे। तो कहते थे यार ठीक है। फिर कहते आज तो कुछ हो नहीं सकता, रात को लाइट खाना खिलाना, सुबह इसको खाली पेट लेके आना, कुछ भी पीना खाना नहीं है, ठीक है, कल इसको सर्जरी करते हैं। ऐसी सर्जरी प्लान हुई हमारी, और फर्स्ट सर्जरी हमारी होनी, क्योंकि जानते थे डॉक्टर, छोटा शहर है लुधियाना, सब जानते हैं तकरीबन आपस में। वहाँ हम उसके पास मम्मी कहते हैं कि चलो गुरुजी के मत्था टिका लाते हैं, नॉट विद इंटेंशन के क्या करना है। तो वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे मैं बाई चांस नॉर्मली कोशिश करता था, जैसे आंटी बैठे हैं यहाँ पे बैठूँ या इधर बैठूँ, तो वही कोशिश करता था ताकि गुरुजी छोटा सा भी मौका दें, बुलाएं, बेल के लिए, फ़ोन के लिए, या किसी को बुलाना है, छोटी सी सेवा मिले, मुझे बात सुनने का, छूने का मौका मिल जाए, मेरी उसी में खुशी होती थी। मुझे कुछ और समझ नहीं आती थी। और मैं उस दिन वहाँ पे नहीं बैठा, मैं थोड़ा पीछे बैठा जाके। तो गुरुजी ने इशारा किया, इतने क्यों बैठे हैं बाहर? मैं गुरुजी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आ। अंदर मेरे को बुला लिया, कहते पैर दबा। मैं पैर दबा रहा था गुरुजी के, तो कहते जोर ना दबा। मेरे साइनस का इतना ज़्यादा था दर्द सर में, मैं दीवार में सर मार लूँ और उसका सर कम ना हो, ऐसा वाला हाल था मेरा। तो गुरुजी ने मेरे बड़े प्यार से मारा है यहाँ पे, कहते ऐसे जा भाई, तेरे पे हत्ता जान नहीं है क्या, पीछे जाके बैठ जा। मैं तो मन में सोचा, मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे आपने बुला लिया। तो फिर मैं पीछे होने लगा, कहते सुन तेरा साइनस ठीक करता है। तो आई डिडंट रियलाइज ये क्या बोला गुरुजी ने। मैंने कहा जय, मैं ठीक है गुरुजी, क्या मैं पीछे हो गया। एंड बिलीव मी, वो रात मैं सोया हूँ और सुबह मेरे को सर्जरी की जरूरत नहीं थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1985 की, और 2026 हो गया है, मेरे को आज तक साइनस का अटैक दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आया। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं ऐसे,
मम्मी का सिस्ट का ऑपरेशन गुरुजी ने किया था। ऑपरेशन मतलब ऐसी, जैसे मैंने आपको अपनी साइनस की स्टोरी सुनाई, किसी आंटी से गुरुजी ने बोला कि आंटी एनो अपनी सिस्ट की स्टोरी सुना, तेरे सिस्ट दूर करिए। तो गुरुजी ऐसे सुनवाते थे अपनी कहानी, अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग। आज कई नाम है, तब गुरुजी स्टोरी कहते थे प्यार से, चल अपनी स्टोरी सुना। तो हमने सुनाई और मम्मी ने बोला, मम्मी की भी सिस्ट थी, तो मम्मी ने महीने बाद पूछा तो चेक कराइए अपने सिस्ट। कहते नहीं गुरुजी, कहते जो चेक तो करा ले, तेरी ठीक कितनी सी, चेक कराए, देयर वाज नो सिस्ट। तो ऐसे इलाज होता था गुरुजी के वहाँ पे प्यार से। मैं एक बार बैठा था, मेरे साथ में एक आंटी आके बैठे, ठीक ठाक एज थी उनकी, एंड वहाँ पे उनको प्रसाद मिला, चाय के लिए प्रसाद आया। तो उन्होंने पूछा बेटा इसे मिठा तो नहीं हैगा? तो सेवादार ने बोला कि नहीं आंटी इतने प्रसाद है, मिठा मुठी की टेंशन ना लो, चुपचाप ले लो। कहते नहीं बेटा मैंने शुगर की प्रॉब्लम है, मैं नहीं ले सकती। तो मैं साथ में बैठा था, मैं आंटी ले लो प्रसाद है, प्रसाद में ना नहीं करी थी। चलो आंटी ने कड़वा गुड़ भर के चाय ले ली, प्रसाद ले लिया और पीने लग गए। थोड़ी देर में दूसरा सेवादार, उन्होंने एक बर्फी देनी थी। कहते ये तो बिल्कुल नहीं लवांगी, मैं मर जाऊंगी, मेरी बहुत ज्यादा शुगर रहती है। गुरुजी के सामने बैठे थे, तब मैं कुछ नहीं बैठा, मैं गुरुजी आ गया, वो बोले मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों बोलूं। तो गुरुजी ने बोला लाला चुपचाप, आंटी को बोला। तो मैं आंटी की तरफ देखूं, गुरुजी की तरफ देखूं, ये हो गया रहा है। तो आंटी कहते नहीं गुरुजी मैंने लेना है, और मैंने पता है तेन 350 शुगर है, तो चुपचाप ले ला, इन्हों 4 बर्फियां दे, तेरा इलाज इधे ही है। उनको 4 बर्फियां दिलाई, उन्होंने वहाँ खाई, और मेरे को करीब महीने 1.5 बार वो मिले आंटी। तो कहते आंटी शुगर आपकी? कहते है नहीं बेटा। तो ये जो मैसेजेस हैं, ये जो आपको हम अपने शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट मैसेज होता है, एक सेवा होती है जो हमेशा मिलती रहती है, और इसी में सभी संगत का भला होता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सत्संग सुनाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि नलायक बच्चों का किसी ने बोला था, नलायक बच्चे, आंटी शायद पहले बोल के गए थे जो मेरे से पहले सत्संग कर रहे थे, उन्होंने बोला था, मैं भी उनमें से हूँ, एक नलायक बच्चों में से। मैंने गुरुजी को मानना, फॉलो करना, जाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था। ग्रेजुएशन के लिए गए, उसके बाद कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, कहाँ के गुरुजी, कुछ आइडिया नहीं। गुरुजी जब ने चोला छोड़ दिया तब भी सिर्फ पता चला था, और बुरा लगा था, मगर कुछ हमने फीलिंग नहीं जताई थी मैंने। और मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, आज सच बोल रहा हूँ आपके सामने, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो वो हो गया था मैं, और यहाँ तक कि मेरी शादी होगी, मैंने वाइफ को तक नहीं बताया कि हम गुरुजी को फॉलो करते थे, कैसी कैसी ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं। तो 11 साल के बाद हमारी बेटी हुई, एंड शी वॉज डायग्नोज विद जॉन्डिस, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड वी बोथ वर सिटिंग आउटसाइड जेपी हॉस्पिटल में, रो रहे थे बैठ के। 11 साल के बाद बेटी हुई है, और हम ये भी हमारे हाथ से चली जाएगी, हमारी किस्मत में बच्चा शायद है नहीं। तो हम रो रहे थे वहाँ पे दोनों बैठ के, हस्बैंड वाइफ। तो मेरे को ना अचानक से गुरुजी की खुशबू आती है। तो मैंने जब इतनी सेवा करी गुरुजी की, तो मैं 1 सेकंड में पहचान गया कि गुरुजी की खुशबू है। तो मैंने बहुत छूटते बोला जय गुरुजी। तो वाइफ कहती क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि उसको मैंने कुछ बता नहीं रखा। अब मैं इस मोमेंट में क्या बताऊँ उसको मैं? तो मैंने बात घुमा दी। कहती क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं हुआ, चल घर चलते हैं। कहती क्यों घर चलते हैं? मैं कहा यार मेरे को ना एक इंट्यूशन आई है, शी विल बी फाइन टुमारो, कल इसकी छुट्टी हो जाएगी। कहते डॉक्टर कह रहे क्रिटिकल इंक्यूबेटर में 2 दिन हो गया, अभी 3 दिन और रखना है उन्होंने, तुम कह रहे हो उसकी छुट्टी होने वाली है। तो मैंने कहा उसकी कल छुट्टी हो जाएगी, टेंशन आना है। कहते वो मुझसे लड़ना शुरू होगी हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मैं उसे किसी तरह समझा के, अपनी मेल पावर दिखा के, डांट डूंढ के घर ले आया। तो रास्ते मुझे कहती तुमने ड्रिंक लेनी होगी और कुछ नहीं, तुम एंजॉय करोगे, सो जाओगे, और यही करना होगा तुमने। मैं कहा यार ये तो अच्छा आइडिया दे दिया तुमने, थैंक यू। मैंने वही किया, घर जाके ड्रिंक ली, खाना ऑर्डर किया, खाना खाया। वाइफ को एक बार बोला खा ले, उसने खाया नहीं, गुस्से में वो सो गई, ऐसी सो गई भूखी। तो मैंने भी सोते शर को जगाया नहीं दोबारा कि मैं पिट ना जाऊँ। मैंने अपना खाना खाया, मैं भी सो गया। अगले दिन सुबह मुझे 6 बजे उठा रही है, चलो चले। मैं कहा 6 बजे क्या करना हमने हॉस्पिटल जाके, आराम से चलेंगे, डॉक्टर 9:30 10 बजे आता है, 10:30 से पहले इसकी छुट्टी नहीं होनी। कहते तुम्हें छुट्टी की कहाँ से पड़ी हुई है? अभी डॉक्टर आएगा, देखेगा उसके हालात क्या है क्या नहीं है। 3 दिन और बोला डॉक्टर ने, तुम कैसे बोल रहे हो? मैं कहा अभी तू सोने दे मेरे को। कर करा के मैं 1-1.5 घंटा और सोया। अल्टीमेटली लड़ झगड़ के वापस से हम जहाँ से रात को लड़ते हुए आए थे, वहीं पे लड़ते लड़ते पहुँच गए 8:30 सवा 8 बजे के लिए। घंटा के बैठे रहे, डॉक्टर आया नहीं। 9 बजे पहुँचने का डॉक्टर का टाइम था। 9:30 के करीब मैंने बोला यार चल यार कुछ नाश्ता करा आते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ भूख लग रही है, खा आते हैं। कहते चलो। हम चले गए, एंड वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो सामने ही डॉक्टर, हम ऐसे आ रहे हैं तो डॉक्टर बाहर आ रहा है वहाँ से अपना राउंड लगा के। आते ही उसने बोला वेयर वर यू?
और बहुत गंदे तरीके से डॉक्टर ने बोला, मतलब जब हमसे बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कुछ, तो वी वर वरिड कि क्या हो गया। मैं व्हाट हैपेंड डॉक्टर? कहते हैं नथिंग, शी इज़ फाइन, आई वांटेड टू गिव यू गुड न्यूज़, यू कैन टेक हर होम। मैं टॉकिंग अबाउट अवर डॉक्टर? कहते यस। मैंने कहा ओके। मैंने घड़ी देखी, मैं वाइफ को बोला टाइम देख ले, 10:30 बजे थे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप सबको, संगत को, कि वो नालायक बच्चा मैं हूँ। मैंने गुरुजी को मानना, फॉलो करना, नाम लेना तक छोड़ दिया था, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जो आंटी पीछे मेरे से बोल के गए वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नालायक बच्चे हैं जहाँ भी हैं वो वही करते हैं, कैसे करते हैं वही करते हैं, हम नहीं जानते। उसी हॉस्पिटल में 3 महीने के बाद, ठीक 3 महीने बाद मेरी बेटी को निमोनिया हो गया, वापस एडमिट हो गई, और मैंने कोई गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। हम बेटी को जॉन्डिस के बाद घर लेके आ गए, वापस एडमिट कर दिया कि इसको वापस से निमोनिया हो गया है। हम पहुंच गए वहाँ पे बैठे हुए, तब मैं LG में जॉब करता होता था, वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे मतलब 7 दिन काम होता था। LG ऐसी कंपनी थी तकरीबन, नथिंग अगेंस्ट LG, मतलब अच्छा भी रखता था काम करके। तो वहाँ पे काम कर रहा था, लैपटॉप खोल के बैठा हुआ, रात को मैं बैठा था, करीब 7:30-8 बजे होंगे। तो 2 दिन हो गए थे डॉक्टर को वहाँ पे, एंड 2 महीने की बच्ची को इंटरवीनस लग रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रही होगी। एंड वाइफ वॉज इन पेन, मैं भी पेन में था, पर मैं जॉब का काम साथ साथ कर रहे थे, मजबूरी थी। तो मेरे को अचानक से खुशबू आती गुरुजी की फिर से। मैं कहा जय गुरुजी, और मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट। वाइफ ने देख लिया, सुन लिया, कहती तुमने फिर वही बोला है? मैं कहा हाँ जय गुरुजी बोला है मैंने लैपटॉप किया बंद। कहती तुम घर जा रहे हो? मैं कहा हाँ मैं घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें चलना? कहते मैं तो नहीं जाऊँगी इस बार। मैं कहा ठीक है तू रहे, सुबह मिलता हूँ मैं तेरे को। कहती ठीक है। मैं कुछ लाना है सुबह तेरे लिए? नहीं कुछ नहीं लाना, मेरे कपड़े लाना बस। मैं ओके। मैं घर चला गया, वापस आया तो बात होती रही वाइफ से। उसने मेरे को बोले हाँ जी जोशी जी, इनकी छुट्टी कब होनी है आज? वाइफ ने बोला। मैं कहा अभी नहीं होनी, मेरे को सुबह बताऊंगा तेरे को। सुबह मैंने उसको बोला कि इसकी छुट्टी 12:30 बजे के करीब होगी, उससे पहले नहीं होगी। मैं वहाँ पे पहुँचा 9:30-10 बजे। वहाँ पे हमने डिस्कस किया, बैठे, सेम केस हुआ। डॉक्टर आया, अरे वाओ शी इज रिकवर्ड सो वेल। तो एक काम करते हैं, इसका IV बंद कर देते हैं, इसको ओरल आप शुरू कर दो। आप यू स्टार्ट विद ओरल्स, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, आप इसको घर ले जा सकते हो निमोनिया। तो मैं वो बताना चाहता हूँ फिर से यहाँ पे, हम नालायक बच्चों ने तब भी गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, मगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़े रखा, उन्होंने हमारे को नहीं छोड़ा। और मैं एक चीज़ यहाँ पे अब नई संगत से सभी से बोलूँगा, नई संगत में वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो लोग नए आए हैं, बट मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, ना ही गुरुजी ऐसा बिलीव करते हैं कि नई संगत पुरानी संगत कोई चीज़ होती है, मेरे हिसाब से। क्योंकि संगत संगत होती है। एक माँ से पूछो उसके 2 बड़े बच्चों में से बड़ा बच्चा है कि प्यारा है कि छोटा प्यारा है, नया जो नया है या पुराना है, कौन प्यारा है? आप ये उनसे ही पूछ सकते हैं, बाप से पूछ सकते हैं, माँ से पूछ सकते हैं, और कोई जी उसका जवाब नहीं दे सकता। तो यहाँ पे सत्संग में आप आते हैं, आप अपना पूरा 100% दीजिए। आप बोलते हैं आंटी ने बोला कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, यस डेफिनेटली, क्योंकि आंटी प्यार करते होंगे गुरुजी के, इसलिए उतना प्यार मिलता है। हम 10% चीनी डालेंगे तो उतना ही मीठी चाय बनेगी। अगर हमने 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच चीनी डाली तो उतना ही मीठी चाय बनेगी, राइट? और जितनी कम डालेंगे उतना कम लगेगा। जितना प्यार आप दोगे, जितनी श्रद्धा आप दोगे, जितना आप गुरुजी से बात करोगे मतलब आपको सिर्फ इनसे फोटो से बात करने की, स्वरूप से बात करने की, गद्दी से बात करनी है, दैट्स ऑल। आप इनसे ट्राई कीजिए कनेक्ट करने का, आप करेंगे, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, जैसे आंटी बोल रहे थे कई जगह पे बाबा चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ क्या चढ़ावा चढ़ता है? आपका माथा टेकना, दैट्स ऑल। और एब्सोल्युटली सेफ प्लेस है ये, इनके चरणों में आप बैठे हो, बिल्कुल सेफ प्लेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पे हैं तो यहाँ आके होके रहिए। यहाँ पे आपको लंगर प्रसाद मिलता है, आपको अच्छा चाय मिलती है, अच्छा स्नैक्स मिल जाते हैं आपको खाने में प्रसाद के तौर पे रूप में, आपको एंजॉय कीजिए ना। आप घर की टेंशन छोड़ के आइए। अगर आपको घर की टेंशन है तो वो पूरा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी हमेशा ये कहते थे। अब गुरु जी ये भी कहते थे सेवादारों को, इतने सेवा करते रहनी है, अपने घर सास ने तो पूछे दे दो, उनको लाइसेंस देती नहीं, उनको खाना पूछती नहीं, यहाँ पे लोगों को कहती सेवा करनी है मैंने। तो सेवा का कोई मतलब नहीं अगर आप घर में नहीं करते हो तो। और ऐसी कोई बंदिश नहीं है, जैसे आंटी ने बोला 200 रुपए नहीं थे, मैंने किया, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं पूरा घर डेकोरेट करने की। आप सत्संग चलाइए, शब्द चलाइए, अच्छे से गुरुजी की सिंहासन तैयार कीजिए, गुरुजी विराजमान होंगे वहां पे, जो जलाइए, दैट्स ऑल। कोई जरूरत नहीं हमें लविश काम करने की। आपके पास है, आपका मन है, कीजिए, नहीं है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि तुम्हारे को इतना लविश काम करना कुछ करना।
जो करना है दिल से करना है, दैट्स ऑल। कई लोग आपको बोलेंगे, कई पुरानी संगत भी बोलेगी नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, आप उनके सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ सुनिए, मगर वही करिए जो आपके मन में आपको अच्छा लगता है, वो कीजिए जो किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को मतलब अपने आप को, आपको भी, आपकी पॉकेट पे, आपके विद इन फैमिली, आपके पड़ोसी, किसी को दुख ना पहुंचाए, और आप अपना सत्संग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जुड़िए गुरु जी के साथ, सबका भला होगा। गुरु जी कहते हैं आप आए यहाँ पे, आपकी फैमिली नहीं आई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दे आर ऑल्सो गेटिंग ब्लेस्ड। इसका एक बहुत अच्छा सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे घर गुरु जी एक बार आए थे नवंबर में, और वहाँ पे हमने एक रूम में, अलग रूम में गुरु जी का वहाँ बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वहाँ पे पापा थे, वहाँ पे 2-4 लोग हमने रखे थे जो रेगुलर गुरु जी के पास रहेंगे। तो हमारे कुछ नेबर्स भी आए, जो पापा ने अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दिया था कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे। तो कई लोग आए माथा टेकने के लिए, मिलने के लिए। तो एक अंकल ने आए, माथा टेका और साथ ही बैठ गए। गुरुजी ने उनकी तरफ कहते छोटे नू ले गए, तो कहते हाँ गुरुजी छोटा तो घर है, कहते मैंने पता है घर है, वो बीमार है, वो कैंसर है। तो कहते हाँ गुरुजी नु कैंसर है, कहते 3rd स्टेज कैंसर है। कहते हाँ जी गुरुजी, चला चल उन्होंने ठीक करिए। तो गुरुजी घर यहाँ हमारे आए हैं, और हम पापा के फ्रेंड के घर जाके उनको कहते चल आप ब्लेस करके आते हैं बच्चे को। वहाँ गुरुजी पैदल गए, करीब 200 मीटर के करीब, उनके घर गए, उनको अंकल को ब्लेस किया। पापा अंदर थे रूम में, लिटरली पापा ने बोला मैंने रेस जाती देखी गुरुजी के हाथ से, कुछ जा रहा था कुछ आ रहा था, तो उनके सारे दुख हर लिए गुरुजी ने, एंड ही लिव्ड 13 years मोर आफ्टर दैट। बहुत बहुत करिश्मे हैं गुरुजी के, बहुत करिश्मे हैं। तो मैं क्या आपको बता रहा था कि आप आए हैं तो ये नहीं कि आप जुड़े हैं, आपके पूरा परिवार जुड़ गया है। तो ये आप उस चीज़ से बाहर आ जाइए आप। और ये सॉरी टू से, कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे आप लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आप मन में जाप करते रहिए, किसी की जरूरत नहीं फॉरवर्ड करने की, आप अपने मन में से उसको घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है। That's all from my side। अभी मैं कुछ सत्संग भूल रहा हूँ शायद, मेरे को जो याद मन में तो बहुत था कि बहुत बताऊंगा, तो 1-2 चीजें और याद आ रही हैं। गुरु जी के सत्संग में आप कभी करते हैं तो चावल नहीं बनते थे, चावल की खीर बनती थी सिर्फ, या मीठे चावल बनते थे, चावल नहीं बनते थे। गुरु जी कहते चावल अवॉइड करे करो, चावल चाहे चुगली वो खाने तो चुगलियाँ ज़्यादा करते हो, वो ना करे करो। और चाय प्रसाद जो बनता है था गुरु जी के वहाँ पे, तो बहुत अच्छा चाय बनती थी। गुरु जी हमेशा कहते थे दूध मीठा ठोक के, पानी पत्ती रोक के। तो ये बहुत उसमें मसाले जैसे मर्जी डालिए आप, जैसे आपकी श्रद्धा वैसे कीजिए आप, जैसे सत्संग आप करना चाहते हैं। आपको जरूर, मैं फिर बोलूँगा, सत्संग के अंदर लेविश करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कीजिए। अगर आप कर सकते हैं कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा वैसे कीजिए। जस्ट लव हिम, फॉलो हिम, दैट्स ऑल। जय गुरु जी।